जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक को हिंदी में हम लोग भूकंप कहते हैं। आज इस टॉपिक में हम लोग भूकंप के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उनसे प्रिकॉशंस है, उसके खास खास पॉइंट है कि किस बेसिस पे होता है, इसकी स्केल्स क्या है और जोन कहाँ है, कहाँ पे कौन सा एरिया जो है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक से प्रभावित होता है, वो सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप एक वायलेंट शेकिंग होता है जो ग्राउंड के अंदर देखने को मिलता है और ये इसलिए होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में जो फॉल्ट लाइन होती है अर्थ क्रस्ट में, उसके वजह से होता है। मतलब कि अर्थ का सरफेस है उसके टॉप उसकी सरफेस के बहुत अंदर जब जाएंगे तो हमारा अर्थ जो है प्लेट्स के ऊपर है। तो कैसे उस प्लेट्स को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इस प्लेट्स में जो हलचल होती है, हलचल होने का कारण है या तो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो हलचल होगी, या प्लेट्स आपस में जो एक जगह है जिस जगह पे वो स्थिर है उससे दूर हटेगी तो हलचल होगी। तो हलचल होने का या तो टकराने के वजह से या उससे दूर होने के वजह से जो हलचल देखने को मिलती है, उसी हलचल के वजह से जो वायलेंट हलचल कंपन देखने को मिलती है, वाइब्रेशन देखने को मिलती है, उसी वाइब्रेशन को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो वाइब्रेशन अकर इनसाइड द अर्थ ग्राउंड, अर्थ सरफेस के अर्थ अंदर, ग्राउंड के अंदर, अर्थ क्रस्ट में जो हलचल देखने को मिलती है, जो वाइब्रेशन देखने को मिलती है, उसी वाइब्रेशन को हम लोग अर्थक्वेक का नाम देते हैं। ड्यू टू द हलचल इन टेक्टोनिक प्लेट्स में जो हलचल होती है उसके वजह से कंपन दिखता है, वाइब्रेशन दिखती है, उसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। अब अर्थक्वेक है जैसे कि हम लोग डायग्राम में बताया है, तो डायग्राम में बताने से पहले हम लोग जान लेंगे कि हमारा अर्थ का सरफेस जो है 3 लेयर में बटा हुआ है। सबसे निचली सरफेस को हम लोग कोर कहते हैं, उसके ऊपर सरफेस को मेंटल और उसके ऊपर वाले सरफेस को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो अब हम लोग लेयर के बेसिस पे जानेंगे कि अगर ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ है पूरा, अर्थ का ऊपरी लेयर, अंदर लेयर, उसके अंदर लेयर, मान लेते हैं जिस पॉइंट पे हलचल हुई है टेक्टोनिक प्लेट से, यहाँ पे अगर टकराने की वजह से, दूर हटने की वजह से जो हलचल यहाँ पे हुआ, उस हलचल को हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। इसको हिंदी में कहते हैं भूकंप केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। तो ये जो एरिया हो गया ये हमारा भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहलाएगा। ध्यान रहे कि जब यहाँ पे हलचल हुई तो यहाँ पे अगर हलचल होगी तो इसकी प्रभाव इसके चारों ओर होगी, ऑल अराउंड होगी। तो ऑल अराउंड इसकी प्रभाव होती है, लेकिन इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वहां पे जाकर के सबसे पहले इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके नीचे जो है, इसके लेफ्ट इसके राइट पूरा एरिया, पर इसके शॉर्टेज डिस्टेंस जो होंगे इसके ऊपर साइड होंगे। तो इसके शॉर्टेज डिस्टेंस जो होंगे वो लेयर सरफेस पे होता है, उस सरफेस पे हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस मानते हैं। और जहां पे आकर के सरफेस पे टकराती है, जहां पे उसका फील्ड जो है वो जनरेटेड फील्ड जो है, यहाँ पे फोकस के वजह से जो जनरेटेड फील्ड हुआ वो सरफेस पे जहां पे आकर टकराती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। इसको हम लोग अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो एपी सेंटर क्या हो गया? एक पॉइंट है जहां पे सरफेस को हिट करता हो क्या? फोकस। मतलब अर्थक्वेक के जो हलचल, टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से जो हलचल हुई, फोकस हुई, उसका जो फील्ड है वो जहां पे हमारे अर्थ के सरफेस पे आकर के हिट करता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। तो एपी सेंटर जो बच्चे होता है वो सरफेस पे होगा, और जो फोकस जो होता है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ग्राउंड के अंदर होगी। ठीक है, और ये किसके वजह से होगी? टेक्टोनिक प्लेट्स के हलचल के वजह से होगी, या तो उसके टकराने से या तो उसके हटने से। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि अर्थक्वेक तो हम लोग जान ले कि कैसे होता है, हलचल के वजह से होता है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। उस सरफेस पे आकर टकराए तो उसको हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। तो इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसके अध्ययन को, मतलब स्टडी ऑफ अर्थक्वेक के हम लोग क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी क्या है? सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब इस सिस्मोलॉजी तो हम लोग जान लिए, तो अब अर्थक्वेक को हम लोग मापने के लिए या दर्शाने के लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग अर्थक्वेक को, मापन को दर्शाते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग अर्थक्वेक के रिकॉर्ड को मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट कर करके रखते हैं, उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब मेजरमेंट करके रखें तो किस यंत्र के इस्तेमाल से यूज करके हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं? तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिखा है जिसमें रिक्टर स्केल है, मरकाली है और रॉसी फोरेल है। ये 3 तो है जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है रिक्टर स्केल। क्या होता है इसमें? 1 से लेकर 10 तक की गिनती होती है। 1 से लेकर 6 तक का जो है वो मेजरमेंट जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन 6 से ऊपर 6.5 7 का जो एरिया होता है, जो मापन होता है, वो हाईली डिस्ट्रक्टेबल होता है। मतलब जहां पे भी उस स्केल से अगर कहीं भूकंप आते हैं, उसकी तीव्रता इतनी होती है, ठीक है, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। तो 6 से प्लस वाले जितने भी होते हैं, 6 7 7.5 8, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हम जान रहे हैं कि हाल फिलहाल में जनवरी 2024 की जनवरी में बहुत ज्यादा जापान में लगातार जो है भूकंप
आना शुरू हुआ। करीब 80-90 बार जो है भूकंप, 100 बार के लगभग भूकंप आया। जापान एक ऐसा एरिया होता है जो जोन 5 में आया था, जो कि हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये रिक्टर स्केल के माध्यम से हम लोग अर्थक्वेक के मेजरमेंट करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब हम लोग जान लेते हैं कि फादर ऑफ अर्थक्वेक कौन है। तो फादर ऑफ अर्थक्वेक कौन है? अल्फ्रेड वेगनर जो है 1912 में इन्होंने अर्थक्वेक के बारे में थीसिस रखा था, हाइपोथेसिस दिया था, तो इनको हम लोग फादर ऑफ अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, अल्फ्रेड वेगनर। हैरिस हेज जो है इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। दोनों जियोलॉजिस्ट है, बहुत बहुत फेमस है हैरिस हेज। इन्होंने सी फ्लोर हाइपोथेसिस दिया था टेक्टोनिक प्लेट्स के बेसिस पे। इनकी थ्योरी जो है 1960 में प्रपोज हुई थी, दी गई थी। तो ये उनके बाद आए थे हैरिस हेज, जैसा कि हमने सन भी दिया है, ईयर भी दे दिया है। तो हाइपोथेसिस क्या है इनका? तो ये सी फ्लोर में, इनका हम लोग जान लेते हैं कि समुद्र से उठने वाली ज्यादातर जो है अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा अर्थक्वेक। और एक पॉइंट बात होता है, सरफेस पे जो अगर भूकंप आते हैं तो उसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते ही है, लेकिन पानी में, पानी वाले सरफेस में अगर जहां भूकंप देखने को मिले तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। जो पानी वाले एरिया में अर्थक्वेक है उसको सुनामी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने सी फ्लोर मतलब समुद्री एरिया में, समुद्र की गहराई अगर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है तो उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो सरफेस ही होगा। अगर गड्ढा हो गया और उसमें पानी आ गई तो वो धीरे धीरे बड़े पैमाने में तो समुद्र महासागर, सागर के रूप में, ओशियन के रूप में ले लेता है। तो वो बुलाया गया, उन्होंने थ्योसिस दी कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो समुद्र के अंदर, सी फ्लोर, उसके अंदर जो हलचल होती है उसके वजह से जो सागर में होता है, ओशियन में होता है, वो भूकंप देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सुनामी का नाम देते हैं। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि अर्थक्वेक का जोन क्या होता है। तो अर्थक्वेक के जोन को 1 2 3 4 5 के रूप में रखा गया था, लेकिन 1 जो है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम लोग हटा दिया गया। तो बाद में लेवल जोन 2 3 4 5 है, ऐसे है। हमने यहाँ पे मैप में भी दर्शाया है। जोन 5 को हमने रेड से दर्शाया है और जोन 4 को हमने ग्रीन से दर्शाया है। तो जो जोन 4 है, जोन 5 है, जोन 5 जो है वो रेड से है। तो रेड से वाला जोन 5 है, मतलब वैसा एरिया जहां पे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन और बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा भयानक जो भूकंप आता है, उस एरिया को हम लोग जोन 5 में रखा गया है। जोन 5 में वैसा एरिया जहां पे बहुत ज्यादा रिक्टर स्केल में बहुत ज्यादा मतलब मेजरमेंट 7.5 8 के मेजरमेंट से अर्थक्वेक है, और जहां डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वैसा हिंदुस्तान में एरिया गुजरात का, उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है, हिमाचल प्रदेश और ईस्ट का जितना भी एरिया है वो सारा हमारे जोन 5 में देखने को मिलेगा। जोन 4 में कुछ एरिया है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, अपना जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, चंडीगढ़ पंजाब का एरिया हो गया। साथ ही साथ ऊपर का नॉर्थ का जितना पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। बिहार के कुछ पार्ट जो देखने को मिलेंगे, नेपाल वगैरह जो है जोन 5 में आता है। तो ये सब जो है टोटल जो आपका जोन 4 का एरिया जो ग्रीन से हमने दर्शाया। यहाँ तक हमने देख लिया कि कहाँ है, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक के वेव्स कौन कौन से। 3 वेव्स होते हैं, P, S और L। ये तीनों वेव्स में क्या क्या किस तरीके से घटना घटती है, इसकी स्पीड क्या होती है, इसमें क्षति कैसे होता है, वो सारा कुछ हम लोग उसमें देखेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस है उसके बारे में देखेंगे। टिल देन यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, धन्यवाद।